हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं लोगरिथमिक का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम पढ़ चुके हैं कि लोगरिथमिक के क्या क्या बेसिक्स थे, क्या क्या क्वेश्चंस देखे हमने। जैसे कि मान लो वहाँ पे प्रॉब्लम कुछ कंडीशंस देखी थी, जैसे कि n इज ग्रेटर देन 0, a इज ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल्स टू 1। और नॉट इक्वल्स टू 1 क्यों होता है, और इसका प्रूफ भी देखा था कि ये क्यों ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि मान लो हम थोड़ा सा आगे का स्टार्ट करें तो आगे के पार्ट में हम ये देख सकते हैं कि जैसे कि log ऑफ n बेस में a लिखते थे, कुछ log को हमने कुछ इस तरीके से सीखा कि हाँ साहब हम log को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो देखना, जैसे कि हमने कुछ कंडीशंस देखी थी यहाँ पे, n इज ग्रेटर देन 0, a इज ग्रेटर देन 0, बट क्या देखा कि a नॉट इक्वल्स टू 1। अच्छा, इसको तो हमने काफी अच्छे से डिस्कस भी किया था कि a नॉट इक्वल इज इक्वल टू नॉट इक्वल्स टू 1 क्यों नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम इसके बाद वाली चीज देखें, जैसे कि मान लो मैं थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ कि n ग्रेटर देन 0 और a ग्रेटर देन 0 क्यों लिया। थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करें तो जनरली तो यूं देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे मैं इसको आगे सोल्व करूँ तो मैं क्या कुछ इस तरीके से सोल्व कर सकता हूँ क्या कि ये इसको लात मारेगा तो ऊपर उचक जाएगा, उसका मतलब a की पावर में x हो जाएगा। ठीक है, अच्छा a की पावर में x हो जाएगा। अब देखना, यहां से मैं a की वैल्यू क्या ले सकता हूँ, +1 लूं। x क्या होता है मेरा, x कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी एक नंबर हो सकता है। जैसे कि मान लो आप रियल नंबर भी बोल सकते हो एक तरीके से, क्योंकि ये कई बार ऑल रियल नंबर्स को बोल सकते हो आप x को। ठीक है, तो यहां से मैं a की वैल्यू को, जैसे सपोज मैंने क्या अज्यूम किया है, a इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, ग्रेटर देन 0 को लिया मैंने। अच्छा, लेस देन 0 क्यों नहीं ले सकते, ये देखते हैं हम। जैसे कि मैंने लिया सबसे पहले -1 लिया और इसकी पावर रखी मैंने 1। तो -1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। अच्छा, -1 की वैल्यू आपने -2 ले ली तो +1 आ जाएगी इसकी वैल्यू। अच्छा, -1 की वैल्यू अपन ने जैसे ले ली वैल्यू -2 ले ली, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 1 अपॉन में इसका स्क्वायर कर देगा तो +1, फाइनली +1 आ जाएगी मेरी। अच्छा, इसका मतलब फिर हमने इसको ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ही क्यों लेना चाहा, माइनस में क्यों नहीं ले रहे। इसलिए -1, जैसे कि मान लो कभी मैंने इसकी वैल्यू को लेस देन 0 लिया और x के लिए मैं बोलता हूं कि ये हमेशा जो इज इक्वल टू में n की वैल्यू मिल रही है हमें। ठीक है, और दूसरी बात तरफ हम क्या बोल रहे हैं कि जो हमारी x की वैल्यू है वो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे एनी रियल नंबर का मतलब 1/2 भी तो ले सकता हूँ ना मैं इसको। अच्छा, कभी इसकी वैल्यू 1/2 आ गई तो अंडर रूट के अंदर -1 आ जाएगा, जो कि एक क्या है, इमेजनरी नंबर है। इसको इम्पॉसिबल मतलब नॉट डिफाइंड है, ये एक तरीके से क्या है, डिफाइंड नहीं है। डिफाइंड नहीं है तो फिर क्या होगा कि हमारा जो n है वो हमें इसका जो आंसर है वो देना भारी पड़ जाएगा। अब भारी पड़ जाएगा तो इसका मतलब ये है कि जैसे कि, तो इस सिचुएशन में हम क्या लफड़े में पड़ जाएंगे। तो इस लफड़े को हटाने के लिए ज्यादातर हमने क्या देखा कि यहाँ पे एज ऑलवेज आप एक की वैल्यू को क्या लोगे, ग्रेटर देन 0 लोगे। इसका मतलब है ऑलवेज या तो 0 से बड़ी ही लोगे, पॉजिटिव ही लोगे। पॉजिटिव लोगे तो उससे क्या होगा, हमें इसका आंसर जो है आंसर देना ईजी हो जाएगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू जो है, जैसे कि मान लो मैं ऑलवेज ग्रेटर देन, जैसे कि मान लो मैंने 1/2 ले लिया, अब इसकी पावर में जैसे कि आ गया मेरा 2 आ गया तो 1/4 आ जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, अब जैसे कि मान लो इसकी पावर मैंने इसको 1/2 लिया और इसकी पावर कर दी मैंने 1/2, तो इसका मतलब हो गया 1/√2 वैल्यू आ गई। तो ये एक पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है हमेशा, इसका मतलब आंसर तो मिल रहा है ना मुझे, बट इमेजनरी थोड़ी आ रहा है, ये कंप्लीट आंसर तो मिल रहा है। आंसर मिलने का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे इस वजह से जब a इज ग्रेटर देन 0 लेता हूँ तो मैं ये भी डिफाइन कर सकता हूँ कि यहाँ पे n की वैल्यू जो आएगी वो ऑलवेज कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है हमारा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आएगी। अच्छा, इसका इसलिए दोनों कंडीशंस को भी यहाँ पे अप्लाई किया जाता है। अच्छा, ये बहुत काम की कंडीशन है तीनों। इन तीनों कंडीशंस को काम में लेते हुए आप पूरा लूप पार कर जाओगे। कैसे, जैसे कि मान लो अपन आगे के क्वेश्चंस में देखेंगे इसको। अच्छा, इनको और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ छोटे से क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि मान लो फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच
इन दोनों क्वेश्चंस में अपन को x की वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मुझे लोग दिखा सबसे पहले तो, अच्छा लोग आ गया इसके अंदर, इसको कैसे सोल्व करेंगे। मैं तो भैया मैंने लोग में सिर्फ 3 चीजें सीखी है बस। क्या चीज सीखी है हमने इससे पहले वाले लेक्चर में, कि ऑलवेज यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, लोग हमेशा कैसे लोगों को पसंद करेगा, पॉजिटिव लोगों को अपने पास में रखना पसंद करता है। अच्छा पॉजिटिव लोगों को पसंद करता है, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। और इसके लिए तो स्पेशल केस ये बोला गया था कि ये बस 1 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। जैसे कि मान लो x की वैल्यू लेता हूं मैं अपनी, x माइनस का 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दूसरा क्या बोलते हैं हम, 4 इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है। थर्ड कंडीशन क्या बोलती है, 4 नॉट इक्वल्स टू यहाँ पे 1 होना चाहिए। इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, 1 नहीं है। यहाँ पे इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, हाँ साहब ये 0 से बड़ा है ही सही, ठीक है। अच्छा इसको चेक करो, क्या x की वैल्यू क्या होनी चाहिए यहाँ पे, x माइनस 1 ऑलवेज, ये पूरा ब्रैकेट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसको थोड़ा सा हम आगे सोल्व करें। जनरली तो हम ये सब चीजें अच्छे और भी आपको और अच्छे से समझ में आएगी इनइक्वलिटी में, क्योंकि ये जो साइन है मेरा वो इनइक्वलिटी के साइन है, ये दोनों, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको और भी अच्छे से समझेंगे आगे, बट यहाँ पे जितना जितना आपका पोर्शन काम का है वहां पे वो हम अभी डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि मान लो इसको थोड़ा सा हम आगे सोल्व करें, एक तरीके से इक्वल लेके भी इक्वल लेके सोल्व कर सकते हो थोड़ा सा। जैसे कि मान लो जब ये -1 जो उचक के उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये मेरा पॉजिटिव वैल्यू दे देगा। इसका मतलब x इज ऑलवेज, इसको थोड़ा सा सोल्व करोगे आप तो x इज ग्रेटर देन 1 आ जाएगा मेरा, ठीक है। अब यहां से देखना हम क्या बोल रहे हैं कि x की वैल्यू आपको क्या लेनी है, 1 से बड़ी लेनी है। अच्छा इनको नंबर लाइन पे ड्रॉ करके देखते हैं। हमें पता क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है सब, ठीक है। x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। 1 कहाँ पे दिखता है मुझे, यहाँ पे दिखता है। अच्छा 1 से बड़ी होनी चाहिए इसका मतलब। और क्या बोला आपने, बाकी सब तो ट्रू था, तो हमने सिर्फ एक ही कंडीशन बोल रही है यहाँ पे कि 1 से बड़ी ले लो आप। अच्छा 1 से बड़ी ले लें, तो इसका मतलब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रही है मेरी, 1 से लेकर कहाँ तक जा रही होगी, आगे इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट तक ले सकते हैं। अच्छा अब उसके बाद में बात, सेकंड बात जो आती है हमारी वो ये आती है कि हमारे ब्रैकेट्स पे, आप तो अभी तो सिर्फ अभी के लिए इतना सा समझ लो कि आपको सिर्फ इस तरीके के साइन दिखे, कुछ इस तरीके का साइन दिखे या कुछ इस तरीके का साइन दिखे, तो आप क्या करोगे, सिर्फ ये वाले ब्रैकेट यूज में लोगे। और कभी आपको कुछ इस तरीके के साइन दिखे तो उस केस में आप क्लोज ब्रैकेट यूज में लोगे। बस इतना सा ध्यान रख लो। इस ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि इसके अंदर सपोज 2 वैल्यूज लिखी हुई है मेरी, a और b, तो यहाँ पे a और b जो है वो दोनों इंक्लूड नहीं है और उसके बीच की सारी वैल्यू इंक्लूड है। और इस वाले ब्रैकेट का क्या केस है कि यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि a और b है, a और b का मतलब ये है कि a और b दोनों इंक्लूड और इसके बीच की भी सारी वैल्यूज इंक्लूड है, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे सिर्फ आपको इतना सा याद रख लो। अब इस ब्रैकेट का मतलब इस साइन का मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू जो है, अब ये इसका मुंह जिधर खुला होता है वो बड़ा होता है, इसका मुंह जिधर खुला हुआ होता है ना वो बड़ा हो जाता है। जैसे कि मान लो वह x की वैल्यूज 1 से बड़ी ही लेनी है अपन को, तो 1 से इनफाइनाइट तक चले गए हम और 1 से इनफाइनाइट हमारा आंसर आ गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं n को, 5 ग्रेटर देन 0 है क्या, हाँ है साहब। सेकंड x माइनस 4 ग्रेटर देन 0 है क्या, देखते हैं। और x माइनस 4 जो है इसकी वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 1 होनी चाहिए। बेस को हमेशा 1 के इक्वल रखना होता है हमें, ठीक है ना। एक बात ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे जो 5 लिखा हुआ है ग्रेटर देन 0 है, x माइनस 4 ये इसको ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। इन तीनों कंडीशंस को लेके हम x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। जैसे कि मान लो इसको देखते हैं, x यहाँ पे क्योंकि है ना, x माइनस 4 उचक के जब उधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा मेरा, x इज ग्रेटर देन 4। और इधर इसको सॉल्व करें तो इसको कुछ इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि नॉट इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 है मेरा और ये इधर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, इसका मतलब नॉट इक्वल्स टू 5। अच्छा ये यूं बोल रहा है अब कि इसमें तो x है ही नहीं। दूसरा देखते हैं, इसमें x है, ये क्या बोलता है कि आप है ना वैल्यू को, ये इसका मुंह किधर खुल रहा है, x की तरफ, तो x का मतलब क्या है, x बड़ा बड़ा है। अच्छा इसका मतलब ये हुआ
कि x की जो वैल्यू होगी ना हमेशा किससे बड़ी लेनी है आपको, 4 से ऑलवेज बड़ी रहेगी, 4 से बड़ी रहेगी, तो ये सब 4 रहा यहाँ पे, और इससे बड़ी वैल्यू देखनी है मुझे। बट ये केस क्या बोल रहा है हमारा, साथ ही साथ ये क्या बोलते हैं कि एक दूसरे को मतलब है ना एक तरीके से कंबाइन लो, जो तीनों कंडीशंस मान लो, ये तो नहीं है कभी होती, तो तीनों कंडीशन जिस पे राजी हो, एक तरीके से यूं बोल सकते हो, तीनों कंडीशन जिसको मान रही हो, एक तरीके से यूं बोल सकते हैं हम, तीनों कंडीशन जिस केस को मान रही हो वही लेते हैं, एक तरीके से यूं बोल दो, या फिर यूं कि कॉमन, एक तरीके से जो तीनों पे काम करे वो चीज, वो वैल्यू। जैसे कि मान लो 4 से बड़ी इसको इसको चाहिए, बट ये क्या बोलता है कि मुझे 5 नहीं चाहिए, 5 नहीं चाहिए, तो साहब 5 कहाँ दिखता है हमें, यहाँ दिखता है, और इसको आप कर दो, इसको आप अपने अकॉर्डिंग साइन दे सकते हो, नहीं चाहिए साहब तो ठीक है, इसको क्रॉस मार दो, ये नहीं चाहिए, ध्यान रखना है हमें। अब अपना आंसर जो लिखेंगे वो किस तरीके से लिखेंगे हम, फिर एक्स जो है हमारा वो क्या होना चाहिए, बिलोंग करेगा कहाँ से, 4 से लेकर इनफाइनाइट तक। साइन कौन सा था, क्योंकि यहाँ पे इक्वल वाला नहीं था, तो ये ओपन ब्रैकेट 4 से लेके इनफाइनाइट तक बिलोंग करेगा। बट यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, 5 नहीं होना चाहिए। अच्छा 5 नहीं होना चाहिए, तो मैं माइनस इसमें से, अब इस 4 से लेके इनफाइनाइट में तो 5 आया होगा, अब 5 को कैसे हटा सकता हूं मैं, कि मैं ओनली कुछ इस तरीके से 5 को लिख सकता हूँ। इस ब्रैकेट का मतलब मैंने आगे भी डिस्कस किया था थोड़ा, कि इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि सिर्फ ओनली 5 इंक्लूड है इसमें, ठीक है ना, 5 इंक्लूड है, तो मतलब 5 पूरी में से हट गया और अपना आंसर हो जाएगा कुछ इस तरीके का। तो ये तो थे कुछ जनरल क्वेश्चन। अब और आगे हम कुछ और क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर, उसके बाद में हम नेक्स्ट आते हैं। ये हुआ हमारा थर्ड, और इसको नाम दे दिया हमने फोर्थ। अच्छा ये क्वेश्चन भी बोलते हैं हमारे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सिमिलरली वही तीनों कंडीशन, लोग दिखा में सबसे पहले पॉजिटिव लोगों को पसंद करता है, तो इसका मतलब पॉजिटिव कर दो इनको, 4x ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दूसरा केस 5 क्या ग्रेटर देन 0 है, हाँ है, और 5 नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको चेक करते हैं, ठीक है। इसको चेक करेंगे तो क्या देखेंगे कि 3 माइनस का 4x इज ग्रेटर देन 0 है। अच्छा 3 को मैंने यही रोक लिया और 4x को उधर फेंक दिया है, उधर फेंक दिया तो ये क्या हो गया, 4x हो गया। और यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी, एक तरीके से x की वैल्यू आएगी, वो आ गई मेरी 3/4। अब ये मुंह किधर, 3/4। अब देखना ये मुंह किधर खुला हुआ है, उधर, इसका मतलब ये बड़े हैं, ये बड़े हैं, और इधर वाला क्या है, छोटा है, इधर वाला छोटा है, इसका मतलब 3/4 से छोटे वैल्यूज। एक्स की वैल्यू क्या करती है, वेरी करती है, मतलब ये बड़े हैं, 3/4 से छोटे, छोटी ही वैल्यू आएगी एक्स की। तो इसको हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं, जैसे कि 3/4 सपोज मुझे यहाँ कहीं दिख जाता है 3/4। अब इससे छोटी वैल्यूज चाहिए मुझे, छोटी वैल्यूज चाहिए, इसका मतलब ये है कि मैं इधर की तरफ जाऊंगा, इधर तो बड़ी वैल्यूज आती है, बड़ी वैल्यूज आती है, बट मुझे क्या चाहिए, छोटी वैल्यूज चाहिए, तो मैं माइनस इनफाइनाइट की तरफ भागूंगा। अच्छा 3/4 से माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहे हैं। ये केस क्या बोलता है कि ये तो ट्रू है, ये कंडीशन भी क्या है, ट्रू है, इन्होंने में कोई एक्स के टर्म में कोई रिलेशनशिप नहीं थी। तो हम फाइनली यहाँ पे सिर्फ एक बेचारा एक इसी बात को लेके राजी है कि हाँ साहब आप 3/4 से छोटी वैल्यूज को देख लो, बस वही हमारा आंसर हो गया। तो एक्स का जो आंसर होगा यहाँ पे वो होगा हमारा एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से और 3/4। एक और बात बता दो, यहाँ पे नई चीज ये आई है, आप ये सब चीजें इनइक्वलिटी में काफी अच्छे से समझोगे, बट यहाँ पे जनरल जनरल जो चीजें हमारे काम आ रही है सिर्फ हम उनको डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे इस साइड पर हमेशा छोटी चीजें लिखी हुई होती है, और यहाँ पे हायर वैल्यू को लिखते हैं अपन, जैसे कि लोअर वैल्यू होती है हमारी यहाँ पे, और यहाँ पे होती है हमारी हायर वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, ये अच्छा ये कुछ लिखा हुआ है 8x माइनस के 9। 8x माइनस के 9 का मतलब ये ऑलवेज ये ग्रेटर देन 0 चाहिए मुझे। अच्छा 1/2 को देखें, 1/2 क्या है, ग्रेटर देन 0 है क्या, हाँ है साहब। और 1/2 क्या नॉट इक्वल्स टू 1 है क्या, हाँ सही है। इसको भी प्रूव कर रहे हैं, इसको भी ट्रू कर रहे हैं, इसको भी ट्रू कर रहे हैं। और इस केस को देखें तो यहाँ से हम ये हमें क्या देगा, x की वैल्यू देगा। कैसे निकाल सकते हैं हम यहाँ से, कि मैंने 8x 9 कुछ इस तरीके से लिखा, x की वैल्यू लिखी मैंने 9 अपॉन में 8 करके कुछ ये आ गई।
अच्छा, अब यहाँ से ये क्या बोलता है कि x जो है ना हमेशा किसकी तरफ मुंह खुला हुआ है इसका, x की तरफ। x का मतलब क्या है कि x हमेशा बड़ा बड़ा होगा किससे, 9/8 से। 9/8 से बड़ा होगा x, जैसे कि इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करें। अच्छा, 9/8 कहाँ मिलेगा मुझे, सपोज करूँ यहाँ पे। और यहाँ से ऑलवेज x की वैल्यू क्या लेनी है, हमें बड़ी ही लेनी है। बड़ी लेने का मतलब क्या है कि x हमेशा बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, 9/8 से लेकर इनफाइनाइट तक। ये हमेशा पॉजिटिव की तरफ जा रहा होगा, क्योंकि ऑलवेज इससे बड़ी ही वैल्यू लेंगे। बड़ी वैल्यू लेंगे तो कहाँ तक जाएंगे हम, इनफाइनाइट तक। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ, ये। तो इस तरीके से लोग की जो कंडीशन है ना आपकी, वो इस तरीके से यूज में ले सकते हो आप आगे। अब जब ये यही छोटी छोटी ट्रिक्स आगे जाके बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो ये काफी हेल्प करेगी आपकी। अच्छा, यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमें सबसे पहले क्या दिखा, यहाँ पे लोग दिखा। लोग हमेशा कैसे लोगों को पसंद करेगा, पॉजिटिव लोगों को। कैसे हैं, जैसे कि मान लो x माइनस का 4 है और ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दूसरा केस क्या पढ़ा हमने कि x-3 जो है वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। थर्ड बोलते हैं हम कि x-3 की जो वैल्यू है ना वो कभी भी 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए का मतलब, अच्छा इसका मतलब क्या हो गया, x जब ये 3 इधर आएगा तो नॉट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो फाइनली वैल्यू 4 के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब है x की वैल्यू कभी अपन को 4 नहीं लेनी है। अच्छा, x-3 है तो x-3 है तो 3 उचक के इधर आ जाएगा तो कुछ ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे आ गई मेरा 3 आ गया। अच्छा, इसको देखते हैं, x क्या होगा हमारा, ये 4 इधर आएगा तो कुछ ये सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी हमारी। अब यहाँ से देखना, हम तीनों कंडीशंस को किसी एक पर्टिकुलर एक के x की वैल्यू पर राजी करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि ये बोलता है कि 4 से ग्रेटर है ऑलवेज x, तो 4 से ग्रेटर है साहब। ये क्या बोलते हैं कि x की वैल्यू जो है वो 3 से ऑलवेज ग्रेटर है, 3 से ग्रेटर हो गया। लेकिन आपको क्या करना है कि 4 को इंक्लूड नहीं करना है यहाँ पे। तो 4 को इंक्लूड नहीं करना तो 4 पे आप इसको ऐसा कर सकते हो, क्रॉस लगा दो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस लगा दिया मैंने, 4 को इंक्लूड नहीं करना है। अच्छा, अब देखना, अब फाइनली क्या होता है कि तीनों कंडीशन जिस पे राजी हो ना अपन को वही वैल्यू सेलेक्ट करनी है। जैसे कि ये क्या बोलता है, 4 से बड़ी देखनी है, 4 से बड़ी देख ली। ये बोलता है 3 से बड़ी देखनी है, लेकिन 4 से बड़ी ले लूंगा ना तो ये कॉमन क्या आ जाएगा मेरा, ये वाला पार्ट इनफाइनाइट तक जा रहा है। इनमें कॉमन देखें तो कॉमन क्या आएगा हमारा, कुल मिला के ये ये पार्ट कॉमन आ रहा है। 4 से लेके इनफाइनाइट तक ले सकते हैं, बट 4 को इंक्लूड नहीं करना है। 4 को इंक्लूड नहीं करना है तो मैं कौन जनरली मैं इस ब्रैकेट में कभी 4 को इंक्लूड करता भी तो नहीं हूँ ना। जैसे कि ये स्मॉल ब्रैकेट के अंदर दोनों वैल्यूज कभी इंक्लूड होती नहीं है अपने आप ही। तो x बिलोंग्स टू हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 4 से इनफाइनाइट। 4 को हमने लिया भी नहीं है इस ब्रैकेट के अंदर, कभी 4 इंक्लूड होगा ही नहीं। मैंने ब्रैकेट समझाया था आपको, ओपन ब्रैकेट में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये तो वो हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं कि क्वेश्चन है हमारा log ऑफ x² + 1 और ये वैल्यूज कुछ इस तरीके से। अच्छा, ये इक्वल टू में हमें कुछ दिया हुआ है। जब भी हमें इक्वल टू में कुछ देते हैं, देखना x² एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव हो गया साहब ये, और इसमें 1 ऐड हो जाएगा तो ऑलवेज सारा ही कंप्लीट ब्रैकेट क्या है, पॉजिटिव है। क्या पॉसिबिलिटी है क्या, हाँ पॉसिबिलिटी हो जाएगी हमारी, क्योंकि ये पॉजिटिव है, इसमें +1 ऐड हो रहा है, तो जो फाइनली आएगा वो भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अच्छा, पॉजिटिव है तो मतलब यहाँ पे पॉजिटिव हो सकता है। और यहाँ पे 3 है, 3 भी ग्रेटर देन 0 है और जो कि 1 की इक्वल नहीं है, तो हम इसको सॉल्व आगे कर सकते हैं। करते हैं, क्या आंसर आता है देखते हैं हम। जैसे कि मान लो, अच्छा अब देखना लोग को किस तरीके से हम रिमूव करते हैं यहाँ से। ये कुछ इधर जाएगा तो ये इसको लात मारेगा, ऊपर उचका देगा। जैसे कि x² + के 1 = 3 की पावर में 1। अच्छा, यहाँ से देखना x², जब ये 1 इधर गया हो तो इधर 2 आ गया होगा और x की वैल्यू आ गई होगी मेरी ± के √2। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, ± के √2। तो आपका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे x की वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, कुछ छोटे से क्वेश्चंस और देख लेते हैं, दो एक। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मुझे पता है कि आपका लॉग काफी अच्छा हो चुका है, उन 3 कंडीशन को देखते देखते आप काफी कुछ सीख चुके हो। अब इनको देखते हुए हम लॉग में आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि मान लो लिखा हुआ है log cos 60। अच्छा, cos 60 की वैल्यू क्या होती है हमारी, log
cos 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1/2। अच्छा sin 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। अच्छा ये तो दोनों एक जैसे हो गए यार, एक जैसे हो गए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी 1, क्योंकि इसकी पावर कितनी करूं कि आ जाए 1 कर दो साहब, आंसर हो गया हमारा 1। इसको देखो 1045। अच्छा इसको सोल्व करते हैं। 1045 की वैल्यू कितनी हो जाती है हमारी 1। इस कोट 45 की वैल्यू कितनी हो जाती है हमारी 1। तो यहाँ पे देखना, मैंने बताया था दोनों इक्वल हो जाए तो आंसर क्या आएगा 1, लेकिन यहाँ ये आएगा नहीं, क्योंकि ये तो पहली बात तो आपकी ये गलती होगी, यहाँ पे 1 आ गया, 1 नहीं आ सकता था। ठीक है, तो 1 नहीं आ सकता था तो आंसर क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, नॉट डिफाइंड। क्या है हमारा आंसर, नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा log 16, log 4, log 2 और 16। ठीक है, अच्छा अब इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। इससे पहले आपने log के अंदर log एक क्वेश्चन देखा था, तो हमने उसको x मान के सॉल्व किया था, क्योंकि वहां पे एक वेरिएबल था। अब यहाँ पे तो सारे वेरिएबल है ही नहीं, कुछ भी वेरिएबल नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इनको सिंप्लीफाई करूँ। सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मान लो इसको भी 2 की फॉर्म में करने की कोशिश करूंगा। ये लिखा हुआ है मेरा log of 16 2 है, तो क्या मैं इसको यहां से, अच्छा जनरली मैं एक प्रॉपर्टी, थोड़ी सी प्रॉपर्टी पढ़ा देता हूं आपको। अभी आपने log की प्रॉपर्टीज हमने स्टार्ट नहीं की है, तो जनरली थोड़ा सा देखें हम, तो log में कुछ ऐसा भी होता है कि कभी आपको ऐसा दिख जाए कि m की पावर में x लिखा हुआ है, बेस है मेरा a। ठीक है, तो इस जरा सी प्रॉपर्टी सिर्फ क्वेश्चंस को समझाने के लिए कर रहा हूँ, आप सारी प्रॉपर्टीज को इससे जस्ट आगे पढ़ोगे। इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे, इस x को क्या होता है, जब भी m की पावर में x है तो आगे उचक क्या जाएगा मेरा, तो क्या आ जाएगा ये x log ऑफ m और a यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये x उचक के कहाँ चला जाता है, आगे की तरफ कूद जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ गौर करने वाली बात क्या है कि यहाँ पे जो जब भी इसकी पावर में जो हुआ वो आगे उचक के कहाँ चला जाता है, ये आगे की तरफ उचक जाता है। और ये log की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, इसको आप जस्ट अभी थोड़ी देर बाद पढ़ोगे। इसको देखते हैं हम, log 16, log 4, log 2 और 16 है। अच्छा 16 को क्या लिख सकता हूं मैं, log में 2 की पावर 4 लिख सकता हूं, और यहाँ पे ऑलरेडी मेरा 2। अच्छा log 4 लिखा हुआ है मेरा यहाँ पे, और log 16 है। अच्छा इसको हम सिंप्लीफाई करें, सिर्फ इस ब्रैकेट को देखूं मैं, इस ब्रैकेट में 4 क्या होगा मेरा, उचक के क्या आगे जा सकता है क्या। आगे का जाने का मतलब ये है कि जैसे कि ये टर्म क्या है, जस्ट आगे चली जाएगी, आगे चली जाएगी, तो ये किस तरीके का हो जाएगा मेरा, इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, log ऑफ 16 log ऑफ 4, ये 4 आगे चला जाएगा, और अंदर जो है वो क्या वैल्यू बन जाएगी मेरी, log ऑफ 2 और नीचे 2। इसकी वैल्यू तो आप जानते ही वो 1 हो जाएगी, तो इसकी जो नेक्स्ट आगे की स्टेप होगी वो क्या करेगा, वहाँ पे क्या करेंगे हम, अच्छा ये 1 हो गया, और यहाँ पे 4 और 4, फिर यहाँ पे भी 1 हो जाएगा ये, जैसे कि log 4 और 4। अब ये भी वैल्यू अपनी 1 दे देगा, 1 दे देगा, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, log 1 और 16। अच्छा अब log 1 की वैल्यू क्या होती है हमेशा, सपोज इसका सॉल्यूशन आपको नहीं पता, वैसे तो मैं अपन ने जस्ट इसके आगे पढ़ा भी था कि कभी आपका log जो है 1 आ जाए और बेस में a रहे, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी आपकी, log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी आपकी। क्यों जाती है ये, क्योंकि मान लो इसको अपन सिंप्लीफाई करूँ तो जैसे कि मान लो इसको थोड़ा सा अपन और दोबारा रिवीजन कर लें, तो एक तरीके से यूँ बोल सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 16, इसको x मान लेता हूँ मैं, x आ जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू 16 की पावर में x। अब इस x की वैल्यू को क्या रखूं कि 1 आ जाए, अब किसी की भी पावर 0 रखोगे ना तभी जाके बना सकता है। अच्छा 0 रखा मतलब x इज इक्वल टू, जब आप 0 पुट करोगे तभी 1 पॉसिबल है, इसलिए अपना आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से 0, और यही आपका आंसर होगा। तो यहाँ से जो फाइनली जो इस टर्म का जो आंसर है ना वो सिर्फ 0 है, और आगे के आपने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका यहाँ से कि log ऑफ 10 5 डिग्री, ये 10 है। ठीक है,
log ऑफ 10 5 डिग्री, 10 9 डिग्री, 10 13 डिग्री और 10 61 डिग्री है आपका, ठीक है। अच्छा, अब यहां से देखते हैं हम कि इसकी फाइनल वैल्यू क्या आएगी। ये एक सीरीज है, सीरीज, अच्छा सारे लोग क्या है, मल्टीपल में है, ठीक है साहब। 1045 की तो वैल्यू भी मुझे नहीं पता, और 10 9 की वैल्यू भी नहीं पता, 13 की नहीं पता, 61 की नहीं पता। अच्छा, अब मुझे कुछ ऐसे टर्म पता लग जाए इनके बीच में जो इनमें मुझे कुछ पता हो और उसका उसके आंसर में जानता हूँ, तो मैं इसको इजीली सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। अच्छा, तो क्या हो सकती है मेरी 1045 एक ऐसी वैल्यू है जैसे कि, तो मैं उसको पता लगा सकता हूँ। तो पर ये चेक करें कि पहले 45 इनके बीच में आता है कि नहीं आता। जैसे कि 5 आ गया, अच्छा 5 आया पहले, फिर 9 आया, 13 आया, डेज डेज आगे क्या आ रहा है मेरा 61। अच्छा, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 4, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 4। इसका मतलब है कि आगे तक डिफरेंस चल रहा होगा, वो 4 तक जा रहा होगा। अब 10th में हमने एपी तो पढ़ी है, एपी पढ़ी है, तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे ये तो चेक कर ही सकता हूँ कि यहाँ पे 45 आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना। जैसे कि मान लो मैं चेक करूँ इसके अंदर 45 है या नहीं है, तो कैसे पता लगा सकता हूँ मैं इसमें। सपोज मैंने करा इसके अंदर कहीं, हो सकता है कि कहीं आगे 45 आया होगा, ठीक है, आगे कहीं 45 आया होगा, तो 45 आया होगा तो मुझे टर्म पता लग जाएगी, जैसे वो कौन से नंबर पे है। जैसे कि मान लो मैंने एपी के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा था कि मुझे कोई भी एक टर्म पता है, मुझे टर्म पता है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ये हमने एपी में पढ़ा था 10th क्लास में, ठीक है। बस हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि अच्छा मुझे कोई टर्म पता है 45 है, फर्स्ट वैल्यू मुझे पता है उसकी क्या है मेरी 5 है, प्लस ये नहीं पता मुझे कौन से नंबर पे आती है, उसके अंदर इंक्लूड है भी या नहीं है, उसको एन ही रहने दो अभी, ठीक है, एन ही रहने दिया। डी मतलब डिफरेंस, डिफरेंस कितना है हमारा इनके बीच का 4, तो 4। अच्छा, 5 प्लस 4n माइनस 4, यहाँ पे आ गया मेरा 45, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 45। अच्छा, ये उधर जब जाएगा तो यहाँ पे कितना हो गया मेरा 40, 40 इज इक्वल टू, अच्छा इसमें से एक तरीके से 4n माइनस का 4 है, अच्छा 4 उधर जाएगा तो 44 हो जाएगा, और इधर इक्वल टू 4x है। अच्छा, x की वैल्यू क्या आ गई मेरी, सॉरी n, ये क्या चल रहा है हमारा n, तो यहां से हमारी n की वैल्यू क्या आ जाएगी 11। इसका मतलब ये हुआ कि 11th नंबर पे 45 आता है हमारा। इसके इस तरीके से आप जाते जाओगे तो 11th नंबर पे जाके आएगा आपका क्या आएगा 45। इसका मतलब बस हमें तो ये चेक करना था इसके अंदर 45 है भी या नहीं, तो 11th नंबर पे 45 है, इसका मतलब कहीं 45 है इसके बीच में। अच्छा, मान लो वो 45 कहीं इस सीरीज में, जैसे कि लोग 10 5 डिग्री है, इसी तरीके से आगे तक चले तो लोग 10 61 डिग्री हुआ। अच्छा, बीच में कहीं यदि सब मल्टीप्लाई में आएंगे तो लोग 10 45 डिग्री भी आया होगा। अच्छा, तो ये आए, ये सब आए होंगे तो इन्होंने अपनी वैल्यू क्या दी होगी 1 दी होगी। यहाँ से हो सकता है बेस सभी का ए ले सकते हो आप, जब कुछ नहीं दिया हुआ है सभी में तो आप कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू को ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे log 1 आ गया मेरा, log 1 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि उस log 1 की वैल्यू क्या होती है हमेशा 0, तो ये हमारा 0 जो है आंसर। ये जब यहाँ पे वैल्यू 0 आएगी मैडम, log 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो 0 का मतलब ये हुआ कि आगे की टर्म्स जो थी हमारी वो ऐसी ही है, आगे की वैल्यूज जो भी होगी वो ऐसी है एज इट इज, ठीक है। और ये अपनी वैल्यू क्या दे रहा है 0 देगा फाइनली, तो इसका मतलब ये इधर वाली जितनी भी टर्म है इनको भी 0 कर देगा, और जो भी वैल्यूज आ रही होगी उनको भी 0 कर देगा, तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा 0, तो यही 0 हमारा आंसर होगा। तो आपको सिर्फ एक नॉन टर्म्स पता करनी है पूरी सीरीज में, जो क्योंकि हम जानते थे यहाँ पे सारे क्या है मल्टीप्लाई में है, तो हम कंप्लीटली वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे, हाँ, यहाँ से हम आते हैं फिर वापस नेक्स्ट चीज पे। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम ये डिस्कस कर लें थोड़ा सा कि मैंने जो कल बोला था आपसे कि भाई वो शॉर्ट नोट प्रिपेयर करने वाला, तो उसको आप कंटिन्यू बनाए रखना, क्योंकि कंटिन्यूटी रखोगे तभी जाके आपको क्वेश्चंस में मतलब धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे वो अच्छे से।
ठीक है, तो वो शॉर्ट नोट प्रिपेयर करना मत छोड़ना, बस आप आगे तक है ना, मतलब उसी को करते रहो थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ से हम देखें कि लोग आ गया, बेस में 5 आ गया, अंडर रूट 5 ये सब दिख रहे हैं हमें, ठीक है। अच्छा, मैंने देखा यार ये क्वेश्चन जब मुझे दिख रहा है तो अंडर रूट के अंदर 5 है, उसके बाद में वापस अंडर रूट 5, अच्छा वापस अंडर रूट 5, ऐसे इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है। अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे यार, अंडर रूट 5 जो है ना, इसको y मान लेता हूँ मैं। अंडर रूट 5 को क्या कर लेता हूँ मैं, y मान लेता हूँ। y मान लिया साहब। अब इसके अंदर भी क्या है, काफी सारे अंडर रूट 5, अंडर रूट 5, अंडर रूट 5, तो वापस अंडर रूट 5 दिखा होगा मुझे यहाँ पे। उस अंडर रूट 5 को क्या, अंडर रूट 5 दिखा होगा मुझे यहाँ पे, उसको मैंने क्या मान लिया, y। तो एक तरीके से मैं उसको फाइनली सबको मिला के y लिख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा, अब अपन क्या करते हैं यहाँ पे, जब मुझे अंडर रूट दिखा तो ये भाई साहब क्या करेंगे, हम इसको स्क्वायर के लिए बोलेंगे कि हम बोथ साइड का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर बोथ साइड। अच्छा, स्क्वायर बोथ साइड किया मैंने। अच्छा, तो स्क्वायर किया तो स्क्वायर वाई का स्क्वायर हो गया मेरा, और 5y आ गया। अब यहाँ से देखते हैं हम, जैसे कि मान लो अब यहाँ से हम एक बहादुरी यहाँ से एक बहादुरी का काम करेंगे। क्या बहादुरी का क्या काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हम फटाफट, हमें जब ऐसा सिखाया गया है कि वाई स्क्वायर और वाई दिखे तो हमें मजा आ जाते हैं, और मजा आ जाते हैं तो इसका मतलब हम फटाफट कैंसिल कर देते हैं इनको। बट आप यहाँ पे ये मत करना, इससे क्या होता है कि आपकी कुछ वैल्यूज जो है वो कम हो जाती है। कैसे कम होती है, जैसे कि मान लो मैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5y लिखूं और इसमें y को कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल करने से क्या होता है, मेरा y इज इक्वल टू सिर्फ मुझे क्या मिलता है, 5 मिलता है। बट इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों, इससे हमें क्या बेनिफिट होएगा। तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, जब ऐसा लिखा हुआ है तो आप 5 को उचका के उधर ले जाओ। जैसे कि मान लो 5y कुछ इस तरीके से आ गया। अच्छा, अब आप यहाँ से y को कॉमन लो, तो y को कॉमन लेने से अंदर क्या बचा मेरा, y माइनस 5 इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ से क्या बोलते हैं कि यहाँ से दो वैल्यू सामने निकल के आती है मेरे सामने। क्या होता है कि एक तो y इज इक्वल टू 0 आता है, और y इज इक्वल टू एक क्या आता है मेरा, 5 आता है। y इक्वल टू 0 और एक आता है हमारा y इक्वल टू 5 आता है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता था, पहले 0 अपने आप ही कैंसिल हो जाता था, तो हमें 0 मिल ही नहीं पाता था। और यहाँ पे हमें क्या हुआ, y इक्वल टू 0 आ गया और y इक्वल टू 5 आ गया। यहाँ से मुझे दो वैल्यूज मिल जाती है भले ही। अब अच्छा, अब इसको थोड़ा और आगे देखते हैं कि y की वैल्यू क्या आ गई आपकी, एक तो 5 आ गई और एक y की वैल्यू क्या आ गई मेरी। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, अंडर रूट 5 को जो है मैंने क्या माना हुआ था, y माना हुआ था, और यहाँ पे कितना है मेरा, बेस में 5 है। मुझे इसी की तो वैल्यू चाहिए। अच्छा, y की वैल्यू क्या आ गई, एक तो आई मेरी 0। तो क्या मैं इसको 0 रख सकता हूँ क्या, यहाँ पे नहीं रख सकता, क्योंकि मैंने यहाँ बोला था कि पॉजिटिव लोगों को पसंद करता है। पॉजिटिव का मतलब ऑलवेज n इज ग्रेटर देन 0 लेना है हमें। तो ये जीरो ग्रेटर देन 0 थोड़ी है, तो इक्वल टू 0 है, यहाँ 0 नहीं आना चाहिए, ये रिजेक्ट हो जाती है। अब सिर्फ इतना सा डिफरेंस था कि यहाँ पे क्या होता था, वो 0 आया भी सही ना, तो बेचारा रिजेक्ट हो गया। पर ये आपको पता होना चाहिए रिजेक्ट हुआ कि नहीं, कैसे हुआ ये रिजेक्ट, ठीक है। अब देख, इसके बाद में अपनी सेकंड वैल्यू क्या है, 5, और बेस में कितना है 5, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। तो इसका फाइनल आंसर जो हो जाएगा मेरा वो कितना होगा, 1। तो इस तरीके से आपको क्या होता है कि कैलकुलेशन में कई बार अपन क्या है, वैल्यूज को कैंसिल कर देते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं करना चाहिए। और इस तरीके से एक वैल्यू कैसे रिजेक्ट हो रही है और एक से आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अब यहाँ से हम वापस नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन है हमारा द वैल्यू ऑफ 6 प्लस लॉग ऑफ 3/2 1 अपॉन में 3 रूट 2 अंडर रूट ओवर 4 माइनस 1 अपॉन 3 रूट 2। फिर वापस यही वैल्यूज रिपीट हो रही है आगे तक, ठीक है। ये रिपीट वाली वैल्यूज यार, मतलब है ना, कभी हमेशा आपको जब भी दिखे तो आप उनको क्या मानोगे, y एज्यूम कर लोगे। कैसे, जैसे कि मान लो मैंने देखा यार कि जैसे मैं इसको आगे लिखने लगा ना, तो ये लिखा मैंने, ये लिखा, यहाँ तक आया, अंडर रूट के अंदर 4 माइनस, जब ये लिखने लगा ना तो यार ये तो मैंने 1 अपॉन में 3 रूट 2 लिखा, फिर वापस अंडर रूट ओवर, जैसे कि इसको लिखे हम तो 6 प्लस log ऑफ 3 अपॉन में 2 और 1 अपॉन में 3 रूट 2 अंडर रूट ओवर 4 माइनस 1 अपॉन में 3 रूट 2। अच्छा, अब यहाँ से देखना वापस पूरी यही टर्म अंदर लिखाई में आएगी
फिर वापस मैं यहाँ तक लिखूंगा तो वापस ये पूरी टर्म यहाँ तक लिखाई में आएगी। तो मैंने क्या किया, इस दिक्कत को देखते हुए मैंने क्या किया, अंडर रूट ओवर 4 - 1 अपॉन में 3√2 इस पूरी टर्म को क्या करेंगे अपन, y मान लेंगे। y मान लेंगे तो बाहर भी तो यही तो था, बाहर भी यही था, तो इसको मतलब है, इसको कंप्लीट को मैंने y माना। अच्छा, y मानने से क्या हुआ कि ये जो पीछे वाली टर्म हुई ना, ये सब क्या है, ये भी इनटू में क्या है, y है, क्या है मेरी, y है। अच्छा, इसको सोल्व करते हैं अब यहां से हम, तो इसको सोल्व करते हैं हम। इसको कैसे सोल्व करेंगे देखना, बोथ साइड का स्क्वायर किया तो वाई स्क्वायर मिल गया मुझे, और यहाँ से आया 4 - 1 अपॉन में 3√2 और इनटू में वाई मिल गया मुझे। अच्छा, इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, 3√2 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम लिया मैंने यहाँ से, इसका एलसीएम लिया तो कितना आता है मेरा, 3√2 और इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये 12√2 माइनस में वाई। अच्छा, इसको और सॉल्व करें, ये उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3√2 इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12√2 माइनस के वाई आ जाएगा। अच्छा, यहाँ से और आगे सॉल्व करें, 3√2 वाई स्क्वायर माइनस में, अब देखना ये जो मेरा y है ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव प्लस का y बन जाएगा, और ये जो टर्म है मेरी वो 12√2 कुछ इस तरीके की आ जाएगी। अच्छा, ये मुझे क्या मिल गया, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में इक्वेशन मिल गई। अच्छा, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में इक्वेशन हो गई तो इसका जो सॉल्यूशन है वो आपने एक पढ़ा हुआ होगा फॉर्मूला, माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये श्रीधराचार्य उसको मेथड बोलते हैं अपन। श्रीधराचार्य मेथड क्या बोलता है हमारा, कि आप जो x की वैल्यू आएगी ना वो कैसे आएगी, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a। ठीक है। अच्छा, माइनस का बी क्या होता है हमारा, एक्स का वाई का कोफिशिएंट होगा यहाँ पे, वाई स्क्वायर, वाई मतलब इसका मतलब वाई की फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वाई की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वाई का जो कोफिशिएंट है वो क्या है मेरा, बी है, क्या है मेरा, प्लस का 1, तो माइनस का 1 अंडर रूट ओवर बी का स्क्वायर, इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस में 4, ए की वैल्यू क्या है मेरी, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है हमारा, इतना। सी की वैल्यू क्या है मेरी, माइनस के 12√2 अपॉन में 2a, 2 इंटू ए बोले तो 3√2। ठीक है, ये हो गया अपना x की वैल्यू। अच्छा, इसको आगे करते हैं हम, इस ब्रैकेट इसको सॉल्व करें हम, तो इसको कुछ सॉल्व करने पे हमें ये टर्म मिलती है माइनस के 1 प्लस माइनस, देखना अंडर रूट को सॉल्व करते हैं, यहाँ आएगा मेरा 1, इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये माइनस, ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में है ये सब, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, ये प्लस, प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा मेरा 144 इंटू 2। ठीक है, अपॉन में ये हो गया मेरा 6√2। ठीक है, यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट ओवर, कितना हो गया मेरा 289 अपॉन में 6√2। अच्छा, 289 तो यार मुझे ध्यान आया कि ये तो 17 का अंडर स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर होता है, इसका मतलब है एक्स की वैल्यू आ गई मेरी प्लस माइनस का ये और 6√2। अच्छा, अब यहाँ से मुझे x की दो वैल्यूज मिल गई, कौन कौन सी मिली मुझे, एक तो मिली मुझे माइनस का 1 प्लस का √7 अपॉन में 6√2, और एक मिला मुझे -1 माइनस 17 अपॉन में 6√2। अच्छा, 17 माइनस में 1 करूंगा तो ये हो गया मेरा 16 अपॉन में 6√2, और दूसरी वैल्यू आ गई मेरी माइनस का 18 अपॉन में 6√2। अच्छा, अब देखना इसको आगे भी सोल्व कर सकते हो, जैसे कि माइनस का 3 अपॉन में √2 हो गया, और ये हो जाएगा मेरा अपॉन में 3√2। अब देखना ये y की वैल्यूज आ गई मेरी, y की वैल्यूज का मतलब कहाँ की वैल्यू आ गई है मेरी,
मैं इनको उठा के कहाँ रख सकता हूँ? अच्छा यार, एक गड़बड़ हो गई, अपन ने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी y की टर्म में, तो अपनी वैल्यूज भी किस में आएगी? y की टर्म्स में। अपन ने यहाँ पे इसको x लिख दिया, तो सिर्फ इसको y कर लेना, ठीक है, क्योंकि अपनी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो x की नहीं होगी, किसके टर्म में? y की टर्म में। तो यहाँ पे आएगा अपना y, 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 y और ये y। तो इसका मतलब जो y की भी दो वैल्यूज आई मेरे पास में, 8/3√2 माइनस का 3/√2। अच्छा, इन y की वैल्यूज को जब आप यहाँ पे पुट करोगे, कहाँ पे पुट करूंगा मैं? जैसे कि इस कंप्लीट टर्म को मैंने एक तरीके से इस पे ब्रैकेट लगा दूं मैं, तो इस कंप्लीट टर्म को मैंने y मान रखा है, इस कंप्लीट टर्म को, इस कंप्लीट टर्म को y मान रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको अपन आगे सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या कर रखा है, y की दो वैल्यूज आ गई हमारी। y की दो वैल्यूज आने के बाद में हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि क्वेश्चन तो यार आपका कुछ रफ, कुछ कंडीशंस मुझे रफ करनी पड़ेगी। हम इस वाले पोर्शन को रफ कर देते हैं। यहां से हमने क्या किया, सिर्फ y को अज्यूम किया था। अच्छा, इसको रख के देखते हैं, थोड़ा सा इसको बता देता हूँ, फिर उसके बाद में हम इस साइड को रफ कर देंगे। 6 प्लस लॉग ऑफ 3/2। अच्छा, ये लिखा हुआ है 1/3√2। ठीक है, अब देखना, अंडर रूट के अंदर 4 माइनस का 1/3√2, अंडर रूट के अंदर 4 माइनस का 1/3√2 और अंडर रूट के अंदर 4 - 3√2। मैंने इस पूरी टर्म को ही तो y मान रखा है अंडर रूट के अंदर। यहां से हम देखें तो इस पूरी टर्म को ही तो अपन ने y मान रखा है। अच्छा, y की वैल्यूज तो आ गई अब तो हमारे पास में दो, इस पूरी टर्म को y मान रखा है। इसका मतलब ये हो गया हमारा y कहाँ पे था? यहाँ पर था। इस पूरी टर्म को y मान रखा था हमने। अच्छा, इस y की वैल्यूज क्या आ गई अब हमारे पास में? दो वैल्यूज आई, एक तो पॉजिटिव आई है और एक नेगेटिव आई है। अच्छा, नेगेटिव वैल्यू को जब मैं यहाँ पे पुट करूंगा, नेगेटिव वैल्यू को जब मैं यहाँ पुट करूंगा तो ये पूरा टर्म मेरे को नेगेटिव कर देगा, और नेगेटिव करते ही ये लोग क्या नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव वैल्यूज को पसंद करेगा क्या? नहीं करेगा, वो ऑलवेज पॉजिटिव लोगों को ही पसंद करता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव नहीं होकर नेगेटिव हो जाएगी, तो इसको अपन रिजेक्ट कर देंगे। तो ये तो देखते ही रिजेक्ट हो जाएगी। इसको लेते हैं 8/3√2। अच्छा, 8/6 प्लस, इसको हम थोड़ा सा रफ करके आगे भी करेंगे, एक स्टेप देख लो बस। 3/2, 1/3√2 और y की क्या वैल्यूज आई मेरे पास? 8/3√2, 8/3√2 को रख देते हैं। अच्छा, अब इसको आगे करते हैं, बस यहां से हम आंसर की तरफ आ गए। अब देखना है यहां से 6 प्लस log ऑफ, अच्छा इसको सोल्व करें तो क्या होगा मेरा कि ये तो ऊपर तो हो गया मेरा 8, 9 × 2 मतलब 18 अपॉन में 3/2। अच्छा, इसको और आगे सिंप्लीफाई करूँ तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? log ऑफ 4/9 कर सकता हूँ 2 से कैंसिल करके। अच्छा, अब इसको कैसे कर सकते हैं कि 6 प्लस log ऑफ, इसको क्या मैं 2/3 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ क्या? और नीचे क्या चल रहा है मेरा? 3/2। ठीक है, अब देखना यहां से ये इससे पहले जस्ट हमने डिस्कस किया था कि जो भी इसकी पावर होती है वो उचक के कहाँ चली जाती है? आगे की तरफ चली जाती है, आगे की तरफ आ जाएगी। तो ये आ गया अब सब हमारा 2 log ऑफ 2/3 और 3/2। ठीक है, अच्छा ये क्या हो गया मेरा? 3/2 है और ये आ गया 2/3। अब यहां से देखना है 6 प्लस 2, क्या इसको मैं इंटरचेंज कर दूं, मतलब इसको उल्टा कर दूं अपने आप में, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? log ऑफ
3/2 की पावर में -1। क्या मैं ऐसा लिख दूं तो कोई गलत है क्या? ये नहीं होगा क्योंकि अपन ने -1 लगा दिया। अच्छा, अब ये -1 हमें पता है कि लोग के पावर में जब भी दिखता है ना, तो हम इसको उचका के इसके आगे की तरफ भेज देते हैं, आगे की तरफ भेज देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा मेरा 6 माइनस, जब इससे -1 मल्टीप्लाई होगा तो -2 log ऑफ 3/2, और नीचे भी कितना है मेरा 3/2 है। अच्छा, 6 - 2 log ऑफ 3/2, 3/2। अच्छा, ये वैल्यूज तो यार इक्वल हो गई, दोनों इक्वल हो गई, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 - 2 of 1, और इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा मेरा 4, और यही आपका आंसर है। तो आपका ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपका जी 2012 14 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आपका उस टाइम आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको करना क्या है, 6 प्लस log ऑफ 3/2। यहाँ पे जो रिपीटेड टर्म्स थी उसको हमने y अज्यूम किया, और y अज्यूम करते हुए वहां से उसको सॉल्व किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट हुई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने कुछ यहाँ से सॉल्व किया, और y x y की दो वैल्यूज मिली थी हमें। दो वैल्यूज मिली थी, एक तो थी हमारी पॉजिटिव, एक थी हमारी नेगेटिव। नेगेटिव को जब मैंने यहाँ पे पुट किया, इसको जब मैंने y लिखा था तो y की तरह लिख दिया, ठीक है, क्योंकि हमने कंप्लीट इस पूरी टर्म को क्या एज्यूम किया था, यहाँ पे y एज्यूम किया था। y एज्यूम किया था 1/3√2 y लिख सकता था मैं इसको। अच्छा, y की दोनों वैल्यूज मैंने अब यहाँ पे पुट की, तो नेगेटिव वाली तो रिजेक्ट होगी। रिजेक्ट होते ही क्या हुआ, फाइनली 6 प्लस log ऑफ, आगे की तरफ सोल्व किया, और आगे की तरफ सोल्व करने पे मुझे वैल्यू मिली 4, ठीक है। तो ये तो था आपका क्वेश्चन लोग का। अब तो हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे अब इसकी नेक्स्ट वाली क्लास में, पार्ट 3 के अंदर, ठीक है। तो हमारी आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।